बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में जिन्नात के मुतल्लक़ बात की जाएगी कि ये कैसी मखलूक है और इस मखलूक के बारे में हमारा जो नज़रिया है, कुछ लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप मुकम्मल तौर पे जान सकें कि ये जिन्नात कैसी मखलूक है और ये कहाँ पे रहते हैं और ये इनका इंसानों के साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग जिन्नात का सिरे से इनकार कर देते हैं, कि कहते हैं कि जिन्नात हैं ही नहीं, वो लोग कुरान का इनकार करते हैं, वो लोग हदीस का इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पे जिन्नात का जिक्र किया है, उनकी पैदाइश का जिक्र किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस के अंदर जिन्नात के बारे में जो है वो जिक्र किया है और उनकी मौजूदगी का आपने सहाबा को बताया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिन्नात से मुलाकात फरमाई। ये भी रिवायात के अंदर मिलता है कि जिन्नात इंसानों से 2000 साल कबल मौजूद थे, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मखलूक इंसानों से 2000 साल कबल मौजूद थी, फिर ज़ाहिर है उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात को और इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने जिन्नात की पैदाइश के बारे में फरमाया। और इसी तरह एक और आयत अल्लाह ने फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, कि अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। ये भी बात वाज़ेह हो गई कि इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया है, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है और जिन्नात को जो है वो आग से बनाया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की कुछ अक़साम का बयान किया है। फरमाया कि जिन्नात 3 किस्मों के होते हैं। पहली किस्म वो जो उड़ने वाले होते हैं, यानी जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म जो जानवरों की शक्ल में या हशरातुल अर्ज़ की शक्ल में होते हैं, जैसे कुत्ते और सांप की शक्ल में होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कुत्ता आया है जिसको आप भगाना चाहते हैं, जिसको आप डरा रहे हैं और वो डर नहीं रहा, वो भाग नहीं रहा, वो मुसलसल आपको घूरता जा रहा है, आपको देख रहा है, तो फिर आप समझ जाएं कि ये हकीकतन कुत्ता नहीं बल्कि ये एक जिन है जो कुत्ते की शक्ल में मौजूद है, इसलिए वहाँ से रास्ता बदल लेना चाहिए। और इसी तरह तीसरी किस्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की बयान की है और वो कौन सी है? वो है आबाद होने वाले और सफ़र करने वाले। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद हैं, उनका ठिकाना है और वो सफ़र भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल व हरकत भी करते हैं। इसी तरह जिन्नात की भी एक ऐसी किस्म है जो आबादकारी भी करते हैं, उनकी ज़ाहिर नस्ल भी बढ़ती है और वो सफ़र भी करते हैं। ये 3 अक़साम हैं जिन्नात की। जिन्नात का इनकार आप नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के 20 मकामात पर इनका जिक्र किया है और कुरान पाक की नस्स क़ती से ये साबित है कि जिन्नात इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगरचे वो इंसानों को नज़र नहीं आते। क्योंकि जिन का मतलब यही है कि छुपी हुई मखलूक, ऐसी मखलूक जो इंसानों की नज़र से ओझल है, वो हमको नज़र नहीं आते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया कुरान पाक के अंदर कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे थे और आपकी मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं बैठते थे बल्कि जिन्नात भी, हशरातुल अर्ज़ भी, परिंदे भी, हर मखलूक आपकी बारगाह में बैठती थी। तो एक बार आपने मलका बिल्कीस का तख्त लाने को कहा तो कुरान कहता है कि क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं मलका बिल्कीस का तख्त लाऊंगा। अना आती कभी क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि इस महफ़िल के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो मलका बिल्कीस का तख्त ला सकता हूँ। अब इस वाक़े से कुछ बातें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये कि कुरान पाक की नस्स क़ती से ये साबित है कि जिन्नात की मखलूक मौजूद है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को ताकत इंसानों से ज़्यादा दी है, उनके अंदर छुपने की सलाहियत मौजूद है कि वो हमें नज़र नहीं आते। इसके अलावा उनके अंदर सुरअत अंदाज़ी है, वो हर काम को तेज़ी के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा पावर के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी जो ताकतें हैं ये इंसानों से ज़्यादा जिन्नात के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के बारे में ये भी फरमाया कि जिन्नात के अंदर भी कुछ नेकोकार हैं, कुछ बदकार हैं। जैसे इंसानों के अंदर कुछ लोग नेक होते हैं, कुछ बदकार होते हैं, कुछ नेक खसलत के होते हैं, अच्छे अखलाक के होते हैं, कुछ बुरे अखलाक के होते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जिन्नात के अंदर भी कुछ अच्छे अखलाक के भी होते हैं, कुछ बुरे अखलाक के होते हैं। जो अच्छे अखलाक के होते हैं वो इंसानों को तंग नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं जैसे वो मुसलमान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शैतानी फितरत के होते हैं और उनके बारे में अल्लाह ने यही फरमाया कि वो ज़ालिम हैं, वो बदकार हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है, वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े बदलते वक्त, यानी जब इंसान अपना सत्तर खोलता है उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान सत्तर खोलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, उसके बाद इंसान और जिन इन दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है, जिससे वो जिन जो है वो इंसान को नहीं देख सकता और ना ही वो नज़र लगाएगा। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जिन्नात इंसान के बदन को देखकर नज़र भी लगा देते हैं और इंसान नज़र बद से महफूज हो जाएगा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा तो।
इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि जब कोई शख्स तहारत के लिए, पखाना के लिए वाशरूम में जाता है तो उसे भी चाहिए कि वो या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ ले, या फिर जो दुआ है टॉयलेट के अंदर जाने की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से ये पता चलता है कि जो जिन्नात का मस्कन है, जिन्नात का जो ठिकाना है, वो ज़्यादातर ऐसी जगह होती हैं जहाँ लैट्रीन होती है, जहाँ गंदगी होती है, कूड़ा करकट फेंकने की जगह होती है। तो इसलिए वाशरूम में एंटर होने से पहले भी ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। कुछ जो है वो हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जब इंसान कुछ फेंकता है या छलांग लगाता है तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। क्यों? कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई जिन जो है वो किसी जगह पे सो रहा होता है या बैठा होता है और हम कुछ चीज़ फेंकते हैं तो वो उसके ऊपर गिरती है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ने से ऐसा नहीं होता। तो जब अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर कुछ करेंगे तो मुमकिन है कि वो जिन को तकलीफ़ पहुँचे और वो हमसे इंतकाम ले सकता है, बदला ले सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मगरिब से इशा का वक्त होता है, इस वक्त के अंदर अपने बच्चों को घर से बाहर ना जाने दो, छतों पे ना जाने दो, बल्कि अपने कमरों के अंदर उनको रोक लो। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि फ़इन्ना लिल जिन्नी इंतिशारन व ख़त्फ़ा, क्योंकि मगरिब से इशा के वक्त में जो जिन्नात हैं वो ज़मीन पे फैल जाते हैं और उचक लेते हैं जिसको वो उचकना चाहते हैं। और ख़ुसूसन बच्चों के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उनको बचा के रखो, क्योंकि उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं जिन्नात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जिन्नात से मिले भी हैं। कुछ जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपसे मुलाकात भी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्नात ने कुरान की तिलावत सुनी और उन्होंने कहा ये बहुत ही अजीब जो है वो कलाम है। इन अहादीस की रोशनी में ये साबित होता है कि जिन्नात हम वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये अलग बात है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो नेक तीनत और अच्छे किरदार के जिन्नात होते हैं उनका शायबा नहीं कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो ख़वातीन को या खूबसूरत जो लड़कियाँ होती हैं या जो नौजवान होते हैं उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं, तंग करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले भी अरब के अंदर जिन्नात के तज़किरे मौजूद होते थे। जिन्नात के बारे में लोग आपस में बात करते थे और कई लोग उनसे मुलाकात भी करते थे। बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना बरहना जो जिस्म है उसको शीशे में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी जो है वो जिन्नात आपके ऊपर असर कर सकते हैं। कई लोग जिन्नात से अपने काम करवाते हैं, उनको काबू करने के बाद उनसे अपने काम करवाते हैं। ये जायज़ है, लेकिन ऐसे काम करवाने चाहिए जो हलाल काम हों, जिनके अंदर किसी को नुकसान ना पहुँचाया जाए। लेकिन अगर आप जिन्नात से किसी शख्स को नुकसान पहुँचवाते हैं, किसी के घर के सुकून को बर्बाद करते हैं, आपस में तल्लुकात को ख़त्म करवाते हैं, तो ये फिर नाजायज़ है और इंतहाई बुरा काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत सी मालूमात मिली होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको काम आएँ, ऐसी मालूमात आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।